ये पूरा जीवन, ये पूरा अस्तित्व संबंधों का एक नेटवर्क है। एक संबंधों की एक गति है और जब भी संबंधों के इस प्रवाह में कोई बाधा पड़ती है, जब भी हम संबंधों में गहराई से समझ नहीं पाते हैं, एक समरसता व्यवस्था नहीं होती है, एक डिसहार्मनी आ जाती है, तभी दुःख का जन्म होता है, डर का जन्म होता है। तो रिलेशनशिप्स में जो डिसहार्मनी है, डिसऑर्डर है, वही तो सारी समस्याओं की जड़ है, क्या नहीं है? हम अपने पूरे जीवन को देख लें इसी क्षण, हमारी जो भी समस्याएँ हैं या हमारे जो भी खुशी के पल हैं, आनंद के पल हैं, वो सब कुछ संबंधों में तो है। तो क्या हम संबंधों की इस गति को समझ सकते हैं? ये संबंध क्या है? यदि हम इसको मिलकर देख सकें, इसका अन्वेषण कर सकें और कहाँ पर संबंधों में एक डिसहार्मनी की शुरुआत होती है, डिसऑर्डर की शुरुआत होती है, अलगाव की शुरुआत होती है, उसको देख सकें। मुझे लगता है कि संबंधों को समझना ही एक गहरा ध्यान है, मेडिटेशन है। तो जो हमारे संबंध हैं, उनकी क्या बुनियाद है? पहले उसको देखते हैं। हमारे संबंध किस पर आधारित हैं? क्या ये संबंध हमने जो एक-दूसरे के बारे में छवियाँ बनाई हुई हैं, उस पर आधारित हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक छवि के साथ बड़े होते हैं। अपने बारे में छवियाँ अपने बारे में एक प्रतिमा बना लेते हैं और दूसरे के बारे में। और ये जो संबंध होता है, फिर प्रतिमाओं के बीच होता है, इमेजेस के बीच होता है, बजाय कि जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, उनके बीच में डायरेक्टली। तो फिर प्रश्न उठता है कि छवियों के बीच जो संबंध है, क्या वो वास्तविक है? क्या उसकी बुनियाद में तथ्य है? क्या वो रियलिटी पे बेस्ड है? ये जो छवियाँ हैं, ये तो हमारे जो संस्कारबद्ध विचार हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। हमारी जो याददाश्त हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। हम अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं, दूसरे के बारे में धारणा बना लेते हैं और ये जो इमेज है, वो धारणा पर ही आधारित होती है। वो विचारों की जो प्रतिक्रिया है, उस पर आधारित होती है। और तो क्या हम देख सकते हैं कि छवियों पे आधारित संबंध, वो वास्तव में संबंध नहीं है, बल्कि वो एक क्रिया-प्रतिक्रिया का ही एक दायरा है। एक्शंस, रिएक्शंस उसमें होंगे, पर वास्तव में वो एक रिलेशनशिप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर केवल अतीत की 2 स्मृतियाँ मिल रही हैं, हम और आप नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, कभी अपने आप से पूछिए कि क्या हम जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे वो बहुत कितना भी करीबी हो, क्या हम उसको वास्तव में देखते भी हैं? हम रोज़ सुबह मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या वास्तव में एक-दूसरे को गहराई से स्पर्श करना होता है, संपर्क होता है, एक डीप कॉन्टैक्ट? या हम अपने ही उन्हीं स्मृतियों में, उन्हीं इमेजेस में खोए रहते हैं?
और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। और वही जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, वही रिलेट करती हैं एक-दूसरे से। तब फिर वहाँ संबंध कैसे हो सकता है? तब फिर संबंध में एक समरसता, एक गहरा स्नेह, प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि जो प्रेम है, गहरा स्नेह है, वह तो तभी हो सकता है ना जब वास्तविकता पे आधारित हो संबंध, जब हम मानव के स्तर पर एक-दूसरे से मिलें। तो इसीलिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये देखें कि छवियाँ जो हैं, किसी भी प्रकार की छवि, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, हमारी जो भी धारणा हो, वह संबंध में बहुत बड़ी बाधा है। वो संबंधित होने से रोकती है हमें। ना केवल हमें और आपको, ना केवल मनुष्यों को, बल्कि हम अपनी कुदरत के साथ भी, हम जहाँ रह रहे हैं, उस माहौल के साथ भी। क्योंकि हम लगातार अपनी कहानियों में खोए हुए हैं। कहानियाँ जो इन छवियों ने गढ़ी हैं, एक तरह से कभी-कभी तो लगता है कि हम चलते-फिरते कहानियों के पुंज हैं। वी आर वॉकिंग स्टोरीज़, लॉस्ट इन आवर ड्रीम्स। तो फिर वास्तव में संबंध कैसे होगा? किसी चीज़ से भी, ना केवल मानवों से, बल्कि पशु-पक्षियों से, कुदरत से, रिवर से, हम जहाँ रह रहे हैं, उस आस-पास के माहौल से। क्योंकि हमारे अंदर वो जागरूकता ही नहीं है। एक हम लगातार सोए हुए हैं। कवियों के साथ जीने का अर्थ है, हम सोए हुए हैं। यांत्रिक ढंग से रिएक्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वास्तव में संबंध है ही नहीं। और दूसरा सवाल जो है, हम संबंधों में क्या खोज रहे हैं? संबंधों में हम प्राय 2 ही चीज़ें खोजते हैं, या तो सुख की तलाश होती है और दूसरा सुरक्षा की तलाश। सर्च फॉर प्लेज़र एंड सर्च फॉर सिक्योरिटी। ये 2 चीज़ें हैं जो हम संबंधों में तलाशते हैं। और हम किस बेस पे तलाशते हैं? उन्हीं छवियों के बेस पर। क्योंकि हमें लगता है कि जीवन जो है, एक तरह से सुख की ही खोज है। पर क्या हमने गहराई से समझा है सुख है भी क्या? क्या हम लोग एस्केप को, पलायन को सुख कहते हैं? कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाने को सुख कहते हैं। तो यदि हमारे संबंध केवल सुख की खोज पर आधारित हैं, तब हम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते जाएँगे, स्व-केंद्रित होते जाएँगे और वो हो भी रहे हैं, वो है भी। ऐसा नहीं है कि जीवन में सुख नहीं होना चाहिए, जीवन में सुख है, आनंद है, सहज रूप से है। लेकिन जब हमारा जो विचार है, जो मन है, वो प्रयास करके कुछ अलग ढंग से, विशिष्ट ढंग से खोजने लगता है, वहीं पर ही एक कृत्रिमता आ जाती है, वहीं पर अवास्तविकता आ जाती है। वहीं हमारा जो पुराना मन है, संस्कारबद्ध मन, वह सक्रिय हो जाता है और वो अपनी शर्तों के आधार पर सुख की तलाश करना चाहता है। और सुख जो है, वास्तविक जो सहज सुख है, सहज आनंद है, क्या वो शर्तों के आधार पर हो सकता है? क्या वो कंडीशनल है? सिर्फ़ सर्कमस्टांसेस पर बेस्ड है? तो हमें ये सवाल करने होंगे। यदि हम अपने संबंधों को सिर्फ़ सुख की खोज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे संबंध नहीं हैं। फिर हम एक-दूसरे को बस यूटिलाइज़ करने की उस गति में हैं, एक-दूसरे को इस्तेमाल करना। और फिर वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? जहाँ पर सिर्फ़ यही भावना हो, हाउ टू एक्सप्लॉइट ईच अदर, हाउ टू यूटिलाइज़ ईच अदर।
then how can there be relationship which is really deep? और दूसरी जो तलाश है सुरक्षा की, क्या हम उस सुरक्षा को पा सकते हैं इन संबंधों में? अगर वो संबंध छवियों पे आधारित हैं, इमेजेस पे बेस्ड हैं, तो वहाँ सुरक्षा कैसे हो सकती है? क्या सुरक्षा कल्पना में होगी? मन ने जो सुरक्षा की धारणा बना ली है, क्या वो हमें सुरक्षा दे पाता है? मुझे लगता है कि हमारा जो अनुभव है, आपने भी हम सब ने इसको महसूस किया होगा कि हम जितनी भी सुरक्षा की तलाश करते हैं, चाहे वो अधिक से अधिक धन उपार्जित करने के द्वारा, अधिक से अधिक जो मटेरियल चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करने के द्वारा, अधिक से अधिक संबंध बनाने के द्वारा, अधिक से अधिक सुख की तलाश के द्वारा और चीज़ों को इकट्ठा करने के द्वारा, क्या किसी भी द्वारा हम लोग क्या वास्तव में सुरक्षित महसूस कर पाते हैं? हमें अच्छी तरह पता है कि इस धरती पे इतने सारे लोग हैं जिन पे सब कुछ है, जो सबसे कहना चाहिए रिचेस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ हैं। आप देखिए, वो कितने इनसिक्योर रहते हैं। अगर ये जो बाहरी संसाधन हैं, इनको किसी भी तरह इकट्ठा करने से अगर सुरक्षा मिलती होती, तब तो हमारा जो समाज है, हमारा विश्व है, इसमें इतना डर नहीं होता, इतना विभाजन नहीं होता। तो शायद सुरक्षा को हमने समझा ही नहीं है कि ये डीप सिक्योरिटी है क्या? और जो विचार जो सुरक्षा मुहैया करा रहा है, वो सुरक्षा है भी। हमारा जो संस्कारित मन है, उसने जो सुरक्षा की एक धारणा बना ली है, वो तो शायद अगर हम उसको जाँचे-परखें, वो असुरक्षा ही है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि छवियाँ विचार के द्वारा गढ़ी गई जो भी इमेजेस हैं, वो सुरक्षित हो ही नहीं सकती। विचार कैसे सुरक्षित हो सकता है? जो क्षणिक है, जो रिमेम्बरेंस पे आधारित है, जो वास्तव में एक मायने में मृत है, उसका अपना उपयोग है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है। उसका एक अपना एक सीमित उपयोग है। लेकिन जब यही विचार संबंधों में छवियाँ बनाता है, उसके आधार पर सुरक्षा की, सुख की तलाश करता है, तो वो एक्चुअली हमारे संबंधों को खत्म कर देता है। क्या इसको हम देख सकते हैं? यदि हमें पता लग जाए इन छवियों के खतरों को कि ये इमेजेस के साथ जीना वास्तव में जीना नहीं है। हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, लगातार अतीत में जी रहे हैं। वो जीना नहीं है और ये संबंधित होना भी नहीं।